देवभूमि महिला उत्थान समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम को लेकर के जो है स्थानीय महिलाओं द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सीधी तस्वीर में देख रहे हैं उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम को। गीता गोस्वामी छू, मैं देवरिया हूँ। शुभकामनाएं से जी राया जाग राया बच रहा ये दिन मासु को भेटना रजाया गद्दे की झाल है जो शुगत रहा है जो फुलवे काचका टुपा रह जाया और दुबजा पहन पिया 600 साल उम्र है जो जी राया। धन्यवाद दी। फैशन का है जलवा, बेबस वाली दीदी आ जाओ। फैशन का है जलवा। तुम सब लोगों ने मेरे रोड में पहला आज हम सब दीदी भूली यहाँ पर एकत्रित है त्योहार उपलक्ष्य में और हम लोग सब खुशी पूर्वक एकत्रित है एक दूसरा दिखा अपन बातचीत एक दूसरा वो कर रहे हैं और सब उनको पहला और नाम पर शुभ आशीर्वाद। और मेरा नाम हीरा डोभाल से, मैं चांद रुद्रपुर हूँ। बहुत अच्छा हीरा डोभाल जी। फैशन का है जलवा, फैशन का है जलवा। मेरा नाम है तनुजा बिष्ट, मैं मल्ली देवरिया से। आप लोगों को हरेली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दी, धन्यवाद दी। फैशन का है जलवा ललिता दी। मेरा नाम ललिता छू और मैं हंसते रहूँ सबको साथ रहूंगा बस। बहुत अच्छा। फैशन का है जलवा मेरी परेशान। हरेली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब। धन्यवाद। फैशन का है जलवा हमारी कोषाध्यक्ष। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। मैं माया परिहार आत्मविश्वास और स्वाभिमान से लबालब और आप सभी को हरेले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा माया दी, लेकिन पत्थर कैसे मारूं, ऊपर तो छत है। अब मैं अपनी 40s क्यूटीज गॉर्जियस लेडीज को बुलाती हूँ। 40s 40s वाली। इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। चालीस वाली लेडीज 40। हेलो, जल्दी जल्दी आइए भैया, फटाफट फटाफट। हमारी नई यूनिक पीढ़ी, मेरी बहनें जल्दी आइए। इसमें हम ही क्यों सुनते रहे, इतनी गॉर्जियस हम ही है 4। नहीं, इसमें हम ही 4 गॉर्जियस है 40 में। अरे 40 वाले सभी आए भाई। रमा, भावना, शांति भी जा सकती है। शांति, भावना, आजा आजा। और लता, अरे नाम ले लेना पड़े तभी तो मैं नाम लेने के लिए आया करके आओ तो सही। चलिए कोई बात नहीं। आरती,
फिर इसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सभी समझने के लोग जो सभी समझने के जलवे देखना अभी इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद। She got me stalling in her. Not even smiling in her. चढ़ाया है मैंने डिप, चढ़ाया है मैंने डिप, किया है ग्लूकोज का सिप, आई हूं तब यहाँ, वैसे मुझे सास कामचोर कहती है, इरफानी घमंडी कहती है, और मेरा पति मुझे बदतमीज कहता है। नाम है मेरा स्वाति। और कोई ताली की जरूरत कम नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट। Stalling in सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। मेरा नाम, मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, मेरा नाम है पूजा बिष्ट। थैंक यू। बढ़िया। फैशन का है जलवा सुनीता पांडे। अर्जु, यही हमारा कल्चर है, सिर पे पल्ला रखना। और मेरा नाम सुनीता पांडे है, मैं एक हेल्थ वेलनेस कोच हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। फैशन का है जलवा जोशी जी। नमस्कार, फुल दीदी लोगों को प्रणाम, सब लोगों को, छोटे बच्चों को प्यार। आज हरेले के पर्व में सभी को हरेले की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम है आशा जोशी, आपकी छोटी सी बहन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैशन शो हेमा सियाल, वो बचे हुए हैं, वो भी आइए, अपने आप आ जाइए। हेमा सियाल जी और बचे हुए सभी आइए। कौन कौन रह गए हैं? अनीता, ये हो गया? रजनी, अरुणा, शांति दी, रमा, विनीता, हेमा दी। हेमा दी, तुम 40 की नहीं हो? तुम 40 की नहीं हो? हो गया तुम्हारा, हो गया? आओ। अब जो स्वीट 16 की है वो आ जाओ, और जो 16 साल की लड़की है वो आ जाओ, क्योंकि बूढ़ों का पूरा हो गया है। 16 साल का बुड्ढा हमारे सामने आया है। 16 साल का बुड्ढा और कुछ करेगा?
तो इस त्योहार को हम खुशहाली के लिए और पूरे हमारे जितने भी ये उत्तराखंड में आज ये हरेला का पर्व ये हरियाली का प्रतीक है और इसमें हमारी सुख समृद्धि के लिए हमें हरेला त्योहार मनाते हैं। इसमें 7 प्रकार के अनाज हम बोते हैं हरेले के लिए और इसमें हमारे आस्था जुड़ी हुई है हरेले परिवार के लिए और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हमारे एक विरासत में मिला हुआ है। इस हरेला पर्व के साथ साथ हमने एक हमारी जो महिला संगठन है जो महिलाओं को आपने शायद देखा होगा कि हमने 50+ 60+ का फैशन शो किया हुआ था कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था जो 60+ जिनकी कमर में ही प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर कूद के आई है और कूद के गई है। शायद इसी की वजह से एक उन पे एक आत्मविश्वास बना बैठा है, वो कॉन्फिडेंट होती है। इसलिए महिला संगठन की एक बार और तारीफ करती हूँ क्योंकि मैं खुद महिला संगठन की सदस्य हूँ। तो और मैं स्पेशल धन्यवाद देती हूँ अपने ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हमारे गणमान्य हैं और साथ साथ में हमारे सदस्य भी हैं। देवभूमि महिला उत्थान समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई सारी महिलाएं आज यहाँ पहुँची हैं। आखिरकार एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या देना चाहें आप दोनों? संदेश तो हमारा यही है कि हरियाली जैसे नाम से प्रसिद्ध है। मैं ये कहती हूँ इस पर्व के दिन एक पौधा एक अपनी धरती माँ के नाम पे लगाएं और पौधा लगाने के बाद छोड़ना नहीं है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे कि हम एक बच्चे को पालते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ देते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद जैसे उसका पालन पोषण किया जाता है, मैं चाहती हूँ वैसे ही पौधों को भी पूरा का पूरा विकास किया जाए। जो हमारी आगे की पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो हमें याद रखें कि हमारे जो पूर्वज है हमारे कुछ नहीं छोड़ के गए हैं। जैसा कि जो हम सामना कर रहे हैं, हमारे जो जनरेशन है वो सामना ना कर सकें। पर्वत समाज से उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, पर्वत समाज की एक पृष्ठभूमि कही जाती है। जैसा कि डेमोग्राफिक चेंज हुई है, लगातार पर्यावरण की स्थिति बदलती जा रही है। एक समय था कि बड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी पर्वत क्षेत्र का जो है रुख किया जाता था और आज स्थिति यह है कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है वही यहाँ भी है। तो क्या इस हरियाली पर्व पर एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे भारत के लिए क्या होगा? उत्तराखंड समाज की बात से मैं अगर करूं, उत्तराखंड से जो संदेश होगा वो क्या होगा खास? जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई हाँ, हमारे समाज में इस बात का फर्क पड़ रहा है। जो हम दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे, शायद हम भी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आने वाले युवाओं को यही संदेश दूंगी कि पहाड़ों की रक्षा के लिए वृक्ष रोपण करें और तभी हमारा हो सकता है और पलायन रोके। जब वो यहाँ रहेंगे तभी तो वृक्ष लगाएंगे। अगर शहरों में ही चले जाएंगे तो फिर पहाड़ तो बेजान होने ही होने हैं। तो पहाड़ों को एक विरासत जो हमें मिला है और हमारा सौभाग्य है कि हम देवभूमि जैसे में रहें, जहाँ लोग एक टूरिस्ट प्लेस, जो कोई उसे कश्मीर बोलता है, जैसे कश्मीर है, जिसे कोई स्वर्ग बोलता है, जो यहाँ आने के लिए मतलब 10-15 दिन के लिए भी वो लाखों रुपये खर्च करने को तैयार है। उस भूमि पे हम रहते हैं तो हमें तो गर्व होना चाहिए। इस गर्व को कायम रखने के लिए हमें वृक्ष रोपण किया। एक ही चीज़ है, वृक्ष रोपण करो, पहाड़ों की रक्षा करो। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।